श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः गोपीभिस्तोभितो नृत्यद् भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत् बिभर्ति कुचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकम् बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन् दर्शयस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवत्सतपश्यताम् ब्रजस्यो वाह वै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक अतुल ऐश्वर्य जिनके संकल्प में रहता है, वे भगवान छोटे से बालक बने हुए ब्रज गोपियों को सुख दे रहे हैं और दारु यंत्रवत जैसे कठपुतली को कोई सूत्रधार नचाता है, इसी प्रकार से वे गोपांगनाएं श्री कृष्ण को नचाती। जैसा कुछ वे कहती हैं उसी प्रकार वो करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ये भृत्यवश्यता भगवान प्रेमाधीन है। भगवान से जो प्रेम करता है और जिस भाव से प्रेम करता है, जैसा मानकर प्रेम करता है, ठीक उसके लिए वे वैसे ही बन जाते हैं। वे सत्य हैं, नित्य सत्य हैं। इसलिए उस प्रेमी की मान्यता के अनुसार अब उसी रूप में अपने सत्य स्वरूप को प्रकट कर देते। तो जिनकी दृष्टि में वो स्वरूप सत्य नहीं, उनके लिए नहीं, परंतु जो मानते हैं उनके लिए वो कल्पना की वस्तु नहीं, सत्य सत्य ही है। तो भगवान खेलते हैं और ये देखती हैं कि दोनों चीजें, तो इनकी लीला को, खेल को देख देख कर आनंद प्राप्त हो, और दूसरे वात्सल्य रस है ना, भाई कहाँ तक होशियार हो गया है, समझदार कुछ हुआ कि नहीं, कुछ इसमें ताकत आई कि नहीं, ये भी माता और मातृस्थानीय गोपियां देखती रहती हैं। बल देखती हैं, बुद्धि देखती है कि अभी तक भोंदू ही रहा है, कुछ थोड़ी अकल आई, वैसे ही रहा कि कुछ ताकत भी आई। तो नचा नचा कर
नए नए नाच नचा नचा कर नाचने की ताकत देखती है, आमोद लेती हैं। तो देखते हैं कुछ ताकत समझदार हुआ कि नहीं, तो बोली देखो वो खड़ाऊ पादुका पड़ी है बाहर, बाबा की ले आओ। तो सोचा पादुका समझेगा कि नहीं ये पादुका क्या चीज है, तो गए ठीक ले आए। तो बोले समझदार हो गया, समझने लगा खड़ाऊ क्या चीज है। फिर मन में आज देखें इसका बल जांचें, कुछ ताकत आई कि नहीं, तो खड़ाऊ तो छोटी चीज है। बोले अच्छा ये धानवान नापने की होती है ना, उन्मान क्या कहते हैं उसको, दो ये तो शेर बटखरे भी होते हैं, और वो पाई क्या कहते हैं, पायली पाई कहते हैं। तो कहा उन्मान ले आओ, उन्मान। तो सोचा कि ये उन्मान समझेगा कि नहीं क्या बात है। अरे खड़ाऊ तो फिर भी देखता है, उन्मान का क्या पता, तो जा करके ठीक से और वो उन्मान भी ले आया, पायली बटखरा भी ले आया। तब सोचा भाई ये तो और बुद्धिमान हो गया। अब बल देखना, तो बोले देखो देखो लाला आपकी वो देखो पीढ़ा, बड़ा छोटी सी पीढ़ी रही है, बड़ा पीढ़ा थोड़ी था। ये भी भय है कि कहीं ये बल करने लगे, हाथ में आ जाए और देखे मेरी हेठी हो जाएगी, और किसी भारी चीज को उठा ले और लग जाए, तो ये भय भी है। वात्सल्य है ना। तो बोले छोटी सी पीढ़ी रही, बोले जरा लाला उसको उठा तो ले आओ। अब लाला गए उठा ले आए पीढ़ी को। अब तो उठाने में कुछ तकलीफ तो हुई, जरा बड़ा था ना, तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ उठे कैसे, तो यूं छाती लगा करके उठाया, लगा कर किसी तरह से देहली पार होना मुश्किल, किसी तरह से हुआ हवाया ले आए। इस प्रकार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ रात दिन ये आनंद कोलाहल मचा हुआ है नंद बाबा के घर में और तमाम गोकुल में। गोकुल में आजकल दूसरी बात नहीं है, बच्चों में वही बात, बूढ़ों में वही बात, बूढ़ी स्त्रियों में वही बात, तरुणियों में वही बात, लड़कियों में वही बात, केवल श्याम सुंदर ही सबके जीवन में समा गया। तो वो सूरदास जी कहते हैं ये भगवान का जो मधुर मधुर ये लीला चरित्र है, इसके सामने अमृत क्या चीज है। ये जैसा मधुर है ऐसी मधुरता उस अमृत में कहाँ है। और कहते हैं भी दूसरे सुख की तो बात ही, इस सुख के सामने और सुख रंग की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। यहाँ के बीच में मुक्ति आ जाए तो रस भंग हो जाए, तो मुक्ति देवी को अलग रख देते हैं बांध करके कि मुक्ति उक्ति आया जाए कहीं। ब्रजमंडल में जहाँ श्याम सुंदर है वहाँ मुक्ति नहीं आती। लोग कहेंगे तब तो फिर बंधन में ही रहे। ये रहस्य है समझने का। जगत का बंधन जहाँ पर है वहाँ तो श्याम सुंदर की लीला देखने को मिलती नहीं, और जहाँ श्याम सुंदर की लीला है वहाँ जगत से तो मुक्ति हो गई। अब बंध गए श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर को आकर के कोई मुक्ति खोल दे, ऐसी किसी मुक्ति में ताकत नहीं। श्याम सुंदर के स्वकृत बंधन को, अपने ही बांधे हुए उनके प्रेम बंधन को कोई भी मुक्ति आकर खोल दे, ऐसी किसी मुक्ति में ताकत नहीं। इसलिए श्याम सुंदर के प्रेम राज्य में मुक्ति नहीं आती। और कहीं मुक्ति उक्ति बीच में आने लगती है तो हटा देते हैं उसको। मुक्ति हो नौन सी खारी लागे, बोले मीठा मीठा खा रहे थे, बीच में ये खारी चीज कहाँ से आ गई, हटाओ इसको। तो मुक्ति को हटा देते हैं, मुक्ति की ओर ताकते नहीं। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, उसका आदर भी नहीं करते, तिरस्कार करते हैं। हटो यहां से, विघ्न आ गया। मुक्ति को ये प्रेमी लोग विघ्न मानते हैं भला।
तो ये बात हम लोगों की समझ में तो यूं नहीं आती कि हम लोग तो जगत के बंधन में है ना, इसलिए बार बार जगत के दुख आते हम लोगों पर, दुखों से अभिभूत रहते हैं तो दुख छूटने की इच्छा होती है। और उन प्रेमियों के पास जगत के दुख तो आते नहीं, निरंतर रहता है श्याम सुंदर का अनंत सुख, अनंत लीला सुख। तो उस अनंत लीला सुख से छुटकारा पावे ऐसे अभागे कौन हो। तो मुक्ति हुई नौन सीखारी लागे, इस प्रकार मुक्ति भी उनको बुरी लगती। तो लीला हो रही, इन्होंने देखा कि जरा और परीक्षा करें बच्चे के कुछ बलवान हो गया कि नहीं। तो कहते हैं बाहुक्षेपम कुर्ते स्वानाम प्रीतिमा वन, वो बोले जरा लड़ावे इनको आपस में। तो किससे लड़ावे, इससे पहलवानी तो देखें पर किससे लड़ावे, तो दाऊ जी को बुलाया। तो ये कभी यूं भुजा ठोकते और कभी पीठ ये ताल ठोकते, बोले आओ लड़ो कोई हमसे। तो एक दिन की बात है, रोज ही होगा एक दिन क्या, तो एक गोपी ने कह दिया कि श्याम सुंदर तो तेरे से तो बलराम में ज्यादा बल है, उसका नाम ही बलराम है। तो बोले सिर हिला दिया, बोले नाना मेरे से बल ज्यादा कहां से आया, बोले रे सिर हिला दिया। तो बलराम जी हंस पड़े, बलराम जी हंस पड़े कन्हैया की मुद्रा को देख करके। तो बोले अच्छा दो दल बन जा, एक कन्हैया की पार्टी और एक दाऊ की पार्टी। तो अलग अलग दो मंडल हो गए, पहलवान जुटे दोनों ओर से ताल ठोकने लगे। एक मंडली कहती दाऊ में ज्यादा बल है, दूसरी मंडली कहती नहीं कि कन्हैया में ज्यादा बल है। बलेन सममन्यो नियम प्राबल्यम दर्शयन्यव ऊर्ध्वाधो भावमासाद्य सर्वा हासयति स्म सः। बोले अब करो कुछ नहीं। तो भिड़े सब दाऊ जी के साथ श्याम सुंदर भिड़े। अब नन्ही सी भुजा और लिपट पड़े। अब दोनों अपना अपना बल दिखाते हैं। दाऊ अपना बल दिखाने, कभी ये ऊपर आवे, कभी वो ऊपर आवे, कभी उनको चित डाले और मुकर जाए, बोले नहीं चित पड़े, हम हार गए, नहीं हारे, तुम झूठ बोलते हो। इस प्रकार वो परम मनोहारिणी पहलवानी लीला मल्लक क्रीड़ा होने लगी वहां पर। अब तमाम गोपियां इकट्ठी हो गई, हंसाएं, हंसी के फव्वारे छूट गए। दोनों भाइयों की शोभा बड़ी अद्भुत, एक परम उज्जवल और एक नवनील नीरद। तो सुंदर उपमा देते हैं, तदा स्फटिक मणिनेव महामरकतः चंद्रमसेव जलदांकुरः पुंडरीके नेव नीलोत्पलम हंसे नेव यमुना तरंगः ज्योत्स्ना शकले नेव तिमिर कदम्बः। आनंद वृंदावन चंद्र में ऐसी अद्भुत शोभा लगी, मानो स्वच्छता एक तरफ उज्जवल है ना, एक तरफ नील है, श्याम है। तो मानो स्फटिक मणि के बगल में, स्फटिक मणि के साथ महामरकत मणि, स्फटिक मणि दाऊ जी और मरकत मणि कन्हैया। ये तो उज्ज्वल ज्योति में और स्निग्धता में मानो पूर्ण चंद्र से मंडित जलधर अंकुर हो, बादलों का अंकुर हो, पूर्ण चंद्रमा से सुशोभित। और सुरभि में, सुगंधि में, सौरभ्य में और सुकुमारता में मानो ये पुंडरीक उज्ज्वल श्वेत कमल, श्वेत कमल के साथ नील कमल का विकास हो गया। सुरभि में, सुकुमारता में पुंडरीके नेव नीलोत्पलम, ये श्वेत उज्ज्वल धवल कमल के साथ और नील कमल का उदय हो गया हो, बड़ा सुंदर।
और सुखमयी चेष्टा में मनो हंस बलित यमुना तरंगे हूं, और अंग कांति में मनो ज्योत्सना खंड से युक्त और तिमिर का अंधकार का अंकुर हो, ऐसा विचित्र। तो सारे के सारे देख देख करके आनंद मग्न, कभी नाचें, कभी गावें, कभी खेलें, कभी ऊधम करें, इस प्रकार नित्य निरंतर चलने लगा। ये बाल चेष्टा भगवान की दर्शन तद्विदाम लोक आत्मनु भृत्यवश्यताम ब्रजस्यो वाह वैहर्षम भगवान बाल चेष्टित ही। भगवान अपनी बाल लीलाओं से, भगवान यहाँ भगवान कह दिया, भला कोई भूल न जाए, ये भगवान है, ये षडैश्वर्य संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्ववित हैं, सर्वाधार हैं, सर्वातीत हैं, भगवान हैं। और ये भगवान यहाँ इनकी दृष्टि में कोई भगवान नहीं है, ये बच्चा है, खेलता है। और इसीलिए बाल लीला, बाल्य चेष्टा, इसका अर्थ ये माया नहीं है। मैया को और मैया स्थानीय गोपियों को भुला नहीं रहे हैं, सचमुच उनके प्रेम से अपने को बहाते हुए उनको बहा रहे हैं। ये उनकी अप्रतिम अतुलनीय प्रेमाधीनता है, भक्त्याधीनता है। ये सारे जगत के सामने, उन योगींद्र मुनींद्रों के सामने जिनके चित्त में कल्पना तक इनके नहीं आती, उनको दिखा रहे हैं अपनी अतुलनीय भृत्यवश्यता। तो अब ये नित्य नई नई लालसा जागृत होती है यशोदा के मन में और गोपियों के मन में कि कोई नया नया आनंद फिर ले, नया नया खेल फिर हो, कोई नवीन कोई अभिनय फिर आरंभ हो। तो ये भगवान रात पड़ गई, सो गए, पर ये प्रतीक्षा कर रहे हैं नवीन खेल की। तो गोपियों ने आकर के देखा, बोले तो जग रहे हैं, सोया नहीं आज, और जग क्या रहे हैं, सोया सोया ही नाच रहा है, पैरों को पटक रहा है और थई 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 कर रहा है। तो सवेरा हुआ, आज कोई उत्सव है, आज उत्सव है, रोज उत्सव होता है वहां पर। जब से श्री कृष्ण आए तब से नंद रानी का घर और तमाम गोकुल उत्सवमय हो गया, नित्योत्सव। और सच बात है, जहां भगवान रहते हैं वहां नित्योत्सव रहता है, और जहां भोग रहते हैं वहां नित्य रुदन रहता है। भोग जगत में हंसने में भी रोना ही रहता है, और भगवत जगत में रोने में भी हंसना रहता है। ये भेद है इसका। तो रात बाकी थी, बीती, सवेरा हुआ, फिर वही खेल। अब दूसरे दिन रात को आज जागरण करना है भैया, बोला हुआ जागरण। कन्हैया के लिए माता मान्यता मान ली। तो तृणावर्त के दिन इन्होंने जागरण बोल दिया था। तृणावर्त मरा उस दिन के एक दिन रात जगा करके विष्णु भगवान नारायण का भजन गाएंगे, उपासना करेंगे। तो रात पड़ गई, देखते हैं कि ये हम लोग तो गाएं वाएंगी अब, और ये बच्चा जागेगा तो ठीक नहीं, ये सो भी जाए और हम लोगों का जागरण भी हो। मैया के मन में वात्सल्य है ना, कि कहीं जगता रह गया, नींद नहीं आई, इसको तो बीमार हो जाएगा। अब नित्य निरामय भगवान नहीं है यहाँ पर, बीमार होने वाले भगवान हैं। तो क्या करें,
बड़ा मन में भाव था कि भाई ये भगवान नारायण की उपासना नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि ये हमारा गोष्ठ जो है इसमें तमाम असुर आवश्य रात दिन आते हैं। गोष्ठ मृदम दुष्टानाम अधिष्ठानम वृत्तम, तो ये गोष्ठ जो है ये तो दुष्टों का आवास स्थान बन गया है। दोनों बालकों को छिपा कर रखते हैं, कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। और ये सब तो ये तो जाग रहे। अब इन्होंने देखा सोए सोए यूं आंगन में बिछा रखा था ना, देखा तो ऊपर देखा कुछ दिखा उजाला सा, तो खड़े हो गए। खड़े होकर वो मटकी पड़ी थी वहां पर, मटकी में तो मटकी को देखा तो मटकी में दिखा चंद्रमा का प्रतिबिंब, आकाश का चंद्रमा उसका प्रतिबिंब पड़ रहा। तो मैया को पकड़ के ले आए, बोल चल चल एक चीज देख। मैया ने दिखा, अरे क्या है, क्या देख लिया, क्या चीज है? आए, बोले मैया देख इसमें क्या है, क्या इसमें, ये क्या दिखता है, गोल गोल हिल रहा है और बड़ा चमक रहा है। तो मैया ने देखा कितना भोला है, देखो है? इसको ये पता नहीं है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा, बड़ा भोला बच्चा है। तो जननी ने माँ ने बड़े प्रेम से कहा कि लाला ये चंद्रमा का प्रतिबिंब है। चंद्रमा क्या होता नहीं है? अरे जो आकाश में रहता वो देख चंद्रमा, तो आकाश की ओर भी देखा, वहां भी दिखाई दिया। तो बोले ये वही है जो इसमें है चंद्रमा? बोले हाँ हाँ बेटा वही है। तो पीछे हाथ पीठ ताली करके नाचने लगे। बोले मैया निकाल दे, इस गगरी में से निकाल के मेरे हाथ पर रख दे। अब यशोदा मैया हंसने लगी, सारी बड़ी सुंदरियां हंसने लगी। वो बार बार आंचल पकड़ रहा है, बड़ा नटखट है। बोले जल्दी निकाल के दे, देर क्यों कर रही है? माता दूसरी बातों में भुलाना चाहती, कैसे बच्चे को भुला दिया जाए, पर वे तो भूलते नहीं, रोने लगे, निकाल के दे जल्दी। तो पास खड़ी थी प्रभावती उपनंद पत्नी, जेठानी रही है यशोदा मैया। तो ये इसने आके कान में कुछ यशोदा जी से युक्ति सूझी। बोले यूं कर। तो जो संकेत पा करके यशोदा जी गई मक्खन भंडार में, और धीरे से एक लौंदा, बड़ा सुंदर माखन का लौंदा सफेद सफेद छिपा के ले आई पीठ की तरफ। और श्याम सुंदर की दृष्टि न पड़े, वो जानती है बच्चा क्या देखा, ये नहीं कि अंतर्यामी सब कुछ जानते मानते हैं। तो उनकी नजर बचा करके हांडी में डाल दिया मक्खन के लौंदे को। बोले मैया निकाल के दी जल्दी, इतनी देर हो कहां चली गई थी? बोले अच्छा अभी निकालती हूँ। वो रोने लगे तो आंसू आंखें पोंछ करके मैं बोले अच्छा देख अभी निकाल देती हूँ, मेरे साथ बैठा लिया। और गगरी में हाथ डाल करके मटकी में और मक्खन का लौंगा माँ ने निकाल कर हाथ पर रख दिया। बोले ये ले चंद्रमा तेरे हाथ में। तो अब गगरी की ओर देखने लगे, देखे इसमें से निकला कि नहीं। तो उनकी अपनी छाया पड़ गई, और गोपियों ने भी यूं कर लिया तो अंदर दिखा नहीं। बोले अब आ गया हाथ में, अब हाथ में आ गया, अब तो बोले बहुत अच्छा हो गया। रुदंत मिंदवे मंथ गगरियाम प्रतिरूपणे पिंडेन नवनीथेन वृद्धा गर्भेदार्भकम। अब वो लेकर के नवनीत का लौंदा मक्खनकार भागे, उनके पीछे पीछे यशोदा मैया भागी। गोपिकाएं कहीं बाहर जा करके कहीं गिर उड़ जाए। पर आज तो भीड़ लगी थी, तमाम दरवाजा सटा हुआ था भीड़ से, तमाम गोपिकाएं खड़ी, तो बाहर तो जा नहीं सके। अरे इस पीछे पीछे सब बाहर तमाम भाग गई थी ना, तो गगरी अकेली पड़ी, खाली पड़ी थी। ये चट से भाग के फिर देखा, अरे तो इसमें दिखता है अभी
ये तो माँ ने धोखा किया, ये तो माँ ने बड़ा धोखा दिया। देखो ना, चंद्रमा तो इसके अंदर ही दिख रहा है, कैसे निकाल के दे दिया, झूठ बोलती है। अब वहां महाराज रूठ गए, रोष आ गया और जमीन पर लौट गए, हाथ पटक पटक कर, पैर पटक पटक कर लगे उन्हें। मैया ने गोद लेना चाहा, बोले नहीं तेरी गोद नहीं आती। किसी प्रकार उठाया, समझाया। अरे बोले लाला तू समझ, वो तो इसमें थोड़ा ही है, वो तो आकाश में है। तो बोले आकाश में इसमें कैसे आएंगे, दो होंगे। अरे बोले दो नहीं भैया, ये इसकी चंद्रमा की छाया पड़ती। बोले छाया क्या होती है, दिखता है ना ये तो इसमें। तो ऊपर दिखाया, ठाड़ी अजय जशोदा अपने हरि ही लिए, चंदा दिख रावर, रोवत कच बल जाऊं तुम्हारी, देखो धो भरी नैन जुड़ावर। दिखा रही है किसी प्रकार। चुप हुए, देखने लगे तो उनके समझ में आई कि मैया कहती तो पर दो हैं, ऊपर भी ठीक दिखता ही है और इसमें भी दिखता ही है, तो दो हैं, एक नहीं दो चंद्रमा है। वहां अलग दिखता है, यहाँ अलग दिखता है। तो बोले मैया दो है ना। अरे बोले तुमको बताऊं असली बात क्या है। बोले बता मैया। अरे वो चंद्रमा कुछ नहीं है। तो मैया दिखता क्या है। बोले तेरा जो मुख चंद्र है ना, तू ऊपर देखता है तो तेरी छाया पड़ जाती है आकाश में, तो तुझको दिखता है, और तू नीचे देखता है तो तेरी छाया पड़ जाती है गगरी में, तो तेरा मुख चंद्र दिखता है। असल में चंद्रमा नहीं है, तेरा ही मुख चंद्र। बोले अच्छा मैया कुछ लोग दिखता तो है ना, ये निकाल के दे। हाँ, और ऊपर वाले को ला दे न सही नीचे। तो मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कहता ही मंगावत। बोले मैया देख अब तेरे मक्खन से पेट नहीं भरता, मैं तो चंद्रमा को खाऊंगा ये गोल गोल बड़ा अच्छा लगता है। मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कहता ही मंगावत। लागी भूख चंद में खई हूं, देह देह विष करे बिरुझावत। खींचते बोले भूख लगी है, दूसरी चीज नहीं खाऊंगा, चंद्र में खाऊंगा मैं तो। अब बड़ा अठीला बार बार मैया समझाती। बोली देख भैया तू मेवा खा ले, मिष्ठान खा ले, माखन के लिए किया सब। बोले ना आछे मेरे लाल हो ऐसे आर्य न कीजिए, मधुमेवा पकवान मिठाई जो भावे सोई लीजिए। सद माखन घृत दयो सजायो, अरु मीठो पय पीजे, पाल आगू हठ अधिक करो जनी। अजय चीजें। बोले बेटा ज्यादा गुस्सा करने से शरीर खींचता है, तेरा खून जलता है। ये पता नहीं कि खून मेरे को दोनों एक ही हैं, दो नहीं है यहाँ पर वो मानते नहीं। वो कहते हैं कि मैया ये ऊपर वाला ला के दे, तू तो कहते ना असली हो तो वो ला के दे। अब मैया ने सोचा कि बड़ी भूल की, ऊपर वाला दिखा दिया इसको, समझा बुझा के किसी तरह से देते ऊपर वाला दिखला दिया। बड़ी भूल की, कोई भी दिक्कत का नहीं समझई हूं, मैं ही भूल चंद दिखरायो, ताही कहत मैं खई हूं। कहता खाऊंगा मैं तो उसे। माता ने कहा बेटा ये खाने की चीज नहीं अनहोनी। कहूं भाई कन्हैया देखिए सुनी न बात, ये तो आई खिलौना, सबको खान कहता। अरे ये तो खिलौना है, खाने की खिलौना है तो खेलूंगा नहीं, सही खेलूंगा खाऊंगा नहीं, खिलौना ही सही, ये तो देना पड़ेगा, ला के दे। बस सुंदरियों ने देखा, सबने देखा, तो क्या बोले। तो उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा कुछ तो करो। तो गोपियों ने पात्र में एक निर्मल जल भर दिया और बोले चंदा इसमें आ जाओ, चंदा इसमें आ जाओ, आह्वान करने लगी। बार बार जसमत सुत बोधत, आव चंद तो ही लाल बुलावे।
मधुमेवा पकवान मिठाई आपन खई हैं तो ही खवावे, हाथई पर तो ही लीने खेले नींव धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जो उठावत याही में तू तन धरी आवे। मेरे चंदा इसमें आ जा, चंद्रमा तू इसमें आ जा। अब वो थाली बर्तन रखा तो उसमें प्रतिबिंब दिखने लगा। मैंने देखा इसमें चंद्रमा आ गया। ले ले मोहन चंदा ले ले कमल नयन बलि जाऊं सुचित हुए नीके नेक उचित है। चंद्रमा ले ले। अब तो बोले चंद्रमा अब तो अपना ही हाथ जाता है ना, चंद्रमा अब मिल जाएगा। तो जल पात्र में साफ साफ बर्तन में दिखने लगा चंद्रमा। अब उतरे, गोद से उतर करके चंद्रमा को लेने के लिए, पकड़ने के लिए, और अपने कोमल कोमल हाथों को बर्तन में डाला। तो यूं डाला, यूं किया तो चंद्रमा के परछाई वो विलीन हो गई। तो इतने में देखा चंद्रमा तो यह तो नहीं, पर हाथ में आ गया होगा, दिखता तो नहीं है। भूल गए। उधर मेरे ऊपर देखे तो योग माया ने देखा कि अब ज्यादा देर तक ठहरना ठीक नहीं। तो एक बादल का खंड, मेघ खंड ऊपर, इसकी ये कथा और तरह से भी आती है। मेघ खंड आया, एक बादल का खंड, और उसने चंद्रमा को ढक लिया। तो देखा मैया ने, उसने कन्हैया ने, कि चंद्रमा तो ऊपर भी नहीं। तो बोले मैया वो गया कहाँ चला गया? वो न ऊपर दिखता है न इसमें दिखता है, मेरे हाथ में आया नहीं। बोले लाला बताऊं? बोले बता। बोले तेरे डर से पाताल में भाग गया। तू अब वो तो छुटकारा दिलाना है, नहीं फंसेगा ला कहीं से। बोले तू लाला पकड़ना चाहता था ना? बोले हाँ पकड़ना चाहता ही था। बोले मैंने हाथ डाला कि वो डर के मारे पाताल में भाग गया। तो बोले मैया पाताल कहाँ है? पाताल क्या है बता मुझे, तो उसको पाताल से लाना है। तो मैया बोली चल मेरे साथ, पाताल की लंबी कथा है, लंबी कहानी, तुमको कहानी सुनाऊं, तुम मेरे साथ चल ये कहानी सुनाऊंगी। तो मैया से पाताल की कहानी सुनने के लिए चली। ये भगवान श्याम सुंदर हैं, चले गए मैया के साथ। मैया ने सोचा कि इसको कहानी सुनाते सुनाते नींद आ जाएगी, तो आज तो ये सो जाएगा, फिर कल देखा जाए कोई और युक्ति सोचेंगे। ये चंद्रमा के कई लीलाएं हैं। ये आज की एक लीला कि आज तो अब कन्हैया पाताल की कहानी मैया से सुनने के लिए चले गए, और मैया कहानी सुनाने लगी। अब वो जागरण करने के लिए जो स्त्रियां आई थी ना, गोप सुंदरियां, अब वो इनको सुला करके नींद आ गई। तब भी मैया बैठी थपकी दे रही है। इनसे कहा कि तुम एक काम तो करो, यहां क्या खड़ी देख रही हो? अरे आई हो जागरण करने के लिए कि यहाँ खड़ी खड़ी देखने के लिए? मैया ने डांटा गोप सुंदरियों को, कहा जाओ नारायण के मंदिर में जाओ। नारायण का मंदिर रहा नंद बाबा के घर में, नारायण की उपासना होती बड़ी भक्ति के साथ। नंद बाबा के, यशोदा मैया के, नारायण इष्ट देव। जब कोई संकट पड़े तो नारायण, और संकट से नारायण छुड़ाते हैं, ये नियम है। तो ये गोपियों का मन करे नहीं। उन्होंने कहा जागरण तो इसीलिए तो हम आई थी, कोई गीत गाने थोड़ी आई थी यहाँ पर। और नारायण की पूजा तुम करो अपनी। मन ही मन कहा गोपियों ने, मैया के दिशा जाओ निकलो। तो निकलना ही पड़े तो बीच बीच में तो देखना, देख ही लेती हैं, आधा किसी बहाने ही बाहर आ जाए, और मैया कहीं भेज ही दे, वापस लौटा दे, तब तो देखनी मुश्किल हो जाए, किवाड़ बंद कर ले, बोले नहीं आने देंगे तुमको यहाँ पर, गीत तो गाती नहीं। तो ये मैया की बात मानकर नारायण मंदिर में गई तो सही, पर मन पर दूसरा नारायण बैठा हुआ है। इनके नेत्रों में, इनके मन में, इनके प्राणों में तो श्याम सुंदर समा गए। इनमें महाराज इस प्रकार का एक विलक्षण आश्चर्यमय चमत्कार था
एक बार ये जिसकी ओर अपने उस मन से, जो खींचने वाला मन देख लेते, नन्हे से बच्चे हैं तो क्या हुआ, फिर वो अपने जीवन में इस जीवन का नहीं रह जाता, सब कुछ भूल जाता है। यही प्राणों को सदा के लिए ले लेने वाली उनकी दृष्टि होती है। तो ये चली गई मंदिर में नारायण के, पर इनके तन में, इनके मन में, इनके नेत्रों में तो श्री श्याम सुंदर बसे छाए हुए हैं। ये वहां नारायण का गीत गाने लगी और नारायण का गीत गाते गाते भूल कर कन्हैया के बाद लीला गाने लगी। यशोदा ने सोचा ये क्या कर रही है, पगली हो गई मालूम होता है। गई यशोदा, बोले ये क्या कर रही हो तुम? अरे नारायण का भजन गाने आई थी कि लाला के गीत गाने आई थी? ये लाला के लिए तो जागरण है ना आज, तुम नारायण के गीत का। बोले हाँ मैया आप गा रहे। मैया को भेजा, मैया फिर चली गई लाला के पास, ये गाने लगी, गाते गाते नारायण का नाम तो भूल गई। फिर अब वो अपनी दशा का वर्णन करने लगी। कहा वीर एक दिन मैं आई थी और मैंने आकर के ये खेल रहा था, खेलते हुए इसको देखा तो तब से मेरी क्या दशा हो गई है तुझे मैं सुनाऊं। ये उसी की भाषा में सुनिए। ये एक गोपी अपनी स्थिति सुना रही है, क्या उसके मन की तन की स्थिति है। देखो जसुदा को ओ नंदन खेलत आंगन मैं देखो जसुदा को नंदन खेलत आंगन बारोदी तत्क्षण प्राण पलटी गयो मेरो। कट गया उसी क्षण, देखा तभी से। ये तन मन उहे गयो कारो। तन मन कारा हो गया, सब शाममय हो गया। क्षण प्राण पलटी गयो मेरो। ये तन मन है गयो कारोरी। मैं देखो देखत आनी सचो उन्तर देखत आनी सचो उन अंतर दे पलिकनी को तारो पलकों का ताला लगा करके हृदय के अंदर घुस गया, पलक बंद हो गया। दे पलकन को तारो मोहि भ्रम भयो सखी उर
सखी उर अपने ये चहु दिसी भयो मोहि भाव भयो सखी उर अपने चहु दिसी भयो जो गुंजाए समतुलत सुने रही जो गुंजाए समतुलत सुने रही ताहू ते अति भारोरी ताहू ते अति भारोरी ये जैसे बूंद परत बारिधि में जैसे बूंद ये परत बारिधि में त्यों गुण ज्ञान हमारो तो क्यों गुण ज्ञान हमारो मैं देखो ये हो उन्माह की मोहि महिया परतन देह संभारो ये हो उन्माह की ये वे मोहि महिया परतन देह संभारोरी तरु में बीज की ये बीज माही तरु तरु में बीज की बीज माहू माह तरु दूह में एकन न्यारो दूह में एकन न्यारो में देखो जल थल नभ कानन घर भीतर जहलो दृष्टि पसारोरी जल थल नभ कानन घर भीतर
जहलो दृष्टि पसारो दी तित ही तित मेरे नैननिया गे तित ही तित मेरे नैननिया आगे निरतत नंद दुलारो निरतत नंद दुलारो मैं देखो जसुदा को नंदन खेलत आंगन बारोरी में देखो